Good morning, students. Today we study BA Part First, John Milton's second poem on his 23rd birthday. First of all, we study introduction to the poem. The sonnet is usually entitled sonnet, जिसका शीर्षक है On his wing arrived at the age of 23. This sonnet is supposed to have been written about the year 1631. इस सोनेट के बारे में माना जाता है कि यह लगभग 1631 के समथिंग लिखा गया। इट अकर्स इन दी पोइट्स हैंडराइटिंग। यह जो सोनेट है वो कवि का हस्तलिखित है। हैंडराइटिंग हस्तलिखित है और वो किसके रूप में है? एज ए पार्ट ऑफ ए लेटर प्रोज, एक पत्र के रूप में है। टू ए फ्रेंड, जो उसके मित्र को लिखा गया है। इन दी कैम्ब्रिज MSS, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1645। यह सबसे पहली बार 1645 में छपा, प्रिंट हुआ। दिस सोनेट इज अबाउट मिल्टन हिमसेल्फ। ये जो सोनेट है स्वयं मिल्टन के बारे में है। इट इज डिस्क्राइब एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मिल्टन्स ऑटोबायोग्राफी। इट इज डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया गया है, एज एन इनसेपरेबल, अभेद हिस्सा ऑफ मिल्टन्स ऑटोबायोग्राफी, मिल्टन की आत्मकथा का। तो ये मिल्टन की आत्मकथा का अभिन्न हिस्सा है। इट इज एट वंस ए प्रूफ, ये एक प्रमाण है। एन इलस्ट्रेशन, और एक प्रमाण है, उदाहरण है, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य का, दैट वेरी अर्ली मिल्टन हैज़ कन्विंस ऑफ हिज लाइफ एज डिवोटेड, कि मिल्टन का जो प्रारंभिक जो जीवन है वो समर्पित था टू डू सम ग्रेट पर्पस, किसी महान उद्देश्य के लिए। मतलब वो जो कवि है वो कोई एक महान कार्य करना चाहता था। फॉर द सीरियसनेस विद विच ही रिगार्डेड द प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर अचीविंग, और उसने गंभीर तरीके से तैयारी की इसको प्राप्त करने के लिए। In fact, वास्तव में दिस सोनेट वॉज रिटन व्हेन मिल्टन हैड पास्ट 23 years ऑफ हिज लाइफ। यह जो सोनेट है वास्तव में जब लिखा गया जब मिल्टन ने अपने 23 साल गुजार दिए, जीवन के 23 साल गुजार दिए। इट शुड बी इंटाइटल ऑन हिज 24th बर्थडे। इसलिए कवि कहना चाहता है कि इस कविता का शीर्षक ऑन हिज 23rd बर्थडे के स्थान पर ऑन हिज 24th बर्थडे होना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। आपको पता है कि जो मिल्टन है उसने पेट्रार्कन सोनेट लिखे हैं, और जो पेट्रार्कन जो सोनेट की जो स्टाइल होती है, फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती है वो ऑक्टेव पार्ट होती है, और लास्ट जो 6 लाइन्स होती है वो सेस्टेड पार्ट होती है। इन फर्स्ट 8 लाइन्स दी पोइट डेवलप हिज थॉट, कवि जो है अपने विचारों को विकसित करता है, और इन द सेस्टेड पार्ट द पोएट चेंजेस हिज थॉट एंड गिव्स ए कंक्लूजन। और जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उसकी जो राइम स्कीम होती है ABBA ABBA, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस सोनेट को पढ़ते हैं। तो कहता है, हाउ सून हैज टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ। यहाँ पर जो कवि है वो समय की आलोचना कर रहा है, कि वो कह रहा है कि हाउ सून हैज टाइम, कि जो समय है वो कितना जल्दी से चला गया। दी सटल थीप ऑफ यूथ, और समय को वो जवानी का चोर कहता है, कि समय जो है वो जवानी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है उसमें मानविक अलंकार किया है कि समय को क्या बताया गया है? चोर बताया गया है। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th year, और उसने मेरे कितने साल गुजार लिए? 23 साल। मतलब कवि जो है वो 23 साल पूरे कर चुका है और 24वीं साल में लग गया है। इसलिए जब हम सेकंड लाइन की स्टडी करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये जो कविता है ऑन हिज 23rd बर्थडे, इसके स्थान पर ऑन हिज 24th बर्थडे होना चाहिए था। अतः इसका जो शीर्षक है ऑन हिज 23rd बर्थडे होना चाहिए था। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल कैलियर। कभी कह रहा है कि उसने अच्छी कविताएं लिखी है ना,
लेकिन उसे प्रसिद्धि नहीं मिली, इसलिए उससे कैरियर से भरे जो दिन थे वो शीघ्रता से गुजर गए। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लूसम स्वीट, कभी इसलिए आशा भी कर रहा है कि जब मेरी जवानी में ही मुझे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो अंतिम दिनों जब मैं बूढ़ा हूँगा तब मुझे प्रसिद्धि प्राप्त करने के कम ही चांस लग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं माई लेट स्प्रिंग, यहाँ पर लेट स्प्रिंग करता होता है आने वाला जो समय है। नो बर्ड ब्लूसम, बर्ड माने क्यारी होती है, ब्लूसम माने होता है फूल का खिलना, और सीड माने देखना, अर्थात कि उसे आशा नहीं है कि अब उसे आने वाले समय में भी प्रसिद्धि मिले। परहैप्स माई सेमलेंस माई डिसीव द ट्रूथ, हो सकता है मेरा जो भारी रूप है उसने इस सत्य से मुझे धोखा दिया है, क्योंकि जो मिल्टन है वो मतलब फेस से, बाई फेस से ही बहुत स्वीट लगता था, इसलिए लेडी ऑफ कॉलेज के नाम से भी उसे जानते थे। हो सकता है लोग ये समझे कि अभी बच्चा है, इसके कारण जो लोग हैं उसकी जो रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे होंगे या उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर वो अनुमान लगाता है दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, लेकिन खुद कहता है कि भाई मैं तो मानवता के पास पहुँच चुका हूँ, अर्थात मैं तो परिपक्व हो चुका हूँ, मैंने तो अच्छी अच्छी कविताएं लिख दी हैं, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। एन इनवर्ड राइटनेस डज मच लेस अपीयर, इसी कारण मेरी जो आंतरिक जो परिपक्वता है बहुत ही कम दिखाई दे रही है। लेस अपीयर, लेस माने बहुत ही कम, अपीयर माने प्रकट होना। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन यूथ, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन यूथ, और वो कहता है कि भाई आने वाले समय में भी जो मेरी स्पिरिट है, आत्मा है, वो इस तरीके की दिखाई दे, अर्थात मेरे को प्रसिद्धि प्राप्त हो। अब यहाँ पर ऑक्टेव पार्ट में कवि ने समय से शिकायत की है, लेकिन सेस्टे पार्ट में वो अपने विचारों को बदल रहा है, और वो क्या कह रहा है तो देखिए, यट वी इट लेस और सून और स्लो, कभी कहना चाहता है कि जो प्रसिद्धि है मुझे चाहे कम मात्रा में मिले चाहे ज़्यादा मात्रा में मिले, मुझे जल्दी मिले चाहे देरी से मिले, सून और स्लो, इट शैल बी स्टिल इंस्टिक मीजर इवन, लेकिन जो भी मुझे मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी, राइट मिलेगी। टू दी सेम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, और चाहे मेरे भाग्य में मुझे कम, मीन माने तुच्छ और हाई माने उच्च, मतलब चाहे मुझे प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिल जाए या चाहे तुच्छ कम मात्रा में मिले, लेकिन जो भी कुछ होगा टू वार्ड्स विच टाइम लीड्स मी, समय मुझे जिस ओर भी लेके जाएगा, एंड द विल ऑफ हेवन, वो सब कुछ परमपिता परमात्मा की इच्छा से होगा। अर्थात कभी कहता है कि मैंने तो अब सब कुछ अब परमात्मा पर छोड़ दिया है, वो जिस प्रकार से मुझे प्रसिद्धि देंगे या नहीं देंगे वो सब उनके हाथों में है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन कह रहे हैं, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, कभी कह रहा है कि जो कुछ भी है, इफ आई हैव ग्रेस, यदि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इफ आई हैव ग्रेस, यदि मेरे पास कृपा है, किसकी, भगवान की, तो टू यूज इट सो, तो मैं इसका पूरी तरीके से प्रयोग करूंगा, यूज में, उपयोग में लूंगा। एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आइज, और मैं जो कुछ भी है वो अपने परम पिता परमात्मा की नज़रों में, यहाँ पर टास्क मास्टर कौन है, परम पिता परमात्मा, आई माने क्या होता है, निगरानी, कि अब तो मैंने सब कुछ जो है, मेरा जो कार्य है, मेरी जो रचनाएं हैं, मेरा अपना जो जीवन है, मैंने अपने आप को अपने परम पिता परमात्मा की निगरानी में रख दिया है। जो भी परम पिता परमात्मा जो है, जो मुझे चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। तो इस पार्ट में हमने जो ऑक्टेव जो पार्ट है, इसमें हमने पता लगाया कि जो कवि है जॉन मिल्टन है, वो उसे जो अभी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है उसकी उलाहना वो समय को दे रहा है, कि समय जो है वो एक जवानी को चुराने वाला है, या समय के अकॉर्डिंग उसे कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। और हो सकता है कि उसका बाहरी रूप जैसे बच्चों जैसा दिखता है अभी भी, कि इस कारण लोग उसके बाहरी रूप को देखकर ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है, और जबकि रियलिटी क्या है कि खुद कभी कह रहा है कि मेरे में तो अंदर से जो मैच्योरिटी है वो आ चुकी है, मतलब मैं परिपक्व हो चुका हूँ। लेकिन वो समय को या लोगों को नए ध्यान देते हुए वो कहता है अपने सस्टेड पार्ट में अपने विचारों को विकसित करते हुए कि खैर छोड़ो, अब मेरा पूरा जो जीवन है वो परम पिता परमात्मा के अधीन है।
जो परमपिता परमात्मा यदि जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। यदि उनकी कृपा मुझ पर रहेगी तो मैं अच्छी अच्छी कविताएं और लिखूंगा आने वाले भविष्य में, और मुझे को चाहे प्रसिद्धि कम मात्रा में मिले चाहे ज़्यादा मात्रा में मिले, लेकिन मैंने तो अब अपने आप को सब कुछ किसके नज़रों में छोड़ दिया है, परमपिता परमात्मा की नज़रों में छोड़ दिया है। तो आपको ये वीडियो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।